हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 का नया टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। अगर हम एसक्यूएल के स्टेटमेंट को कैटेगराइज करें, दैट मीन्स उनकी कैटेगरीज करें, तो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती है? दैट इज 5। पहली जो हमारी कैटेगरी है वो क्या है? दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज डीडीएल कमांड्स। सेकेंड हमारी क्या है? दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दैट इज डीएमएल। थर्ड हमारा क्या है? दैट इज ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज टीसीएल। फिर हमारा क्या होता है? सेशन कंट्रोल कमांड और सिस्टम कंट्रोल कमांड्स। हम जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ये जो क्लासीफाई करेंगे वो कौन सी कमांड्स यूज़ करेंगे? दैट इज 3। कौन कौन सी? डीडीएल कमांड्स, डीएमएल कमांड्स और टीसीएल कमांड्स, और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? अगर हम डीडीएल कमांड्स की बात करें तो क्या होती है? जो आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे, दैट मीन्स टेबल के ऊपर ऑपरेशन करते हो। जैसे आप टेबल क्रिएट करते हो तो उस कंडीशन में क्रिएट कमांड यूज़ करते हो। अगर आप टेबल को डिलीट करते हो, दैट मीन्स ड्रॉप करते हो, हटाते हो तो उस कंडीशन में आपकी कौन सी कमांड यूज़ होती है? ड्रॉप कमांड। देन अगर आप किसी भी यूज़र को राइट्स देते हो तो उस कंडीशन में कौन सी कमांड यूज होती है? ग्रांट कमांड होती है। अगर आप किसी यूज़र से राइट्स लेते हो, वापस हटाते हो, तो उस कंडीशन में कौन सी कमांड होती है? दैट इज रिवोक कमांड होती है। फिर आपकी जो मेंटेनेंस कमांड होती है, जैसे आपके टेबल रिपेयर करने के लिए या टेबल चेक करने के लिए, ये सारी कमांड्स जो होती हैं वो किसके अंदर आती है? दैट इज डीडीएल कमांड की कैटेगरीज में आती है। अगर हम डीडीएल कमांड्स की बात करें तो उस कंडीशन में क्या है? दैट मीन्स जो भी आप अपने टेबल के स्ट्रक्चर के साथ करोगे वो कमांड्स कौन सी होंगी? दैट इज आपकी डीडीएल कमांड्स होंगी। अगर आप टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करोगे, क्रिएट करोगे, डिलीट करोगे, या फिर किसी यूज़र को राइट्स दोगे या किसी यूज़र से राइट्स लोगे, या अपने टेबल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको रिपेयर करोगे, तो ये कमांड्स जो किस कैटेगरी में आएंगी? दैट इज डीडीएल कमांड्स की कैटेगरीज में आएंगी। अब डीएमएल कमांड्स कौन सी होती है? अगर हम डीएमएल कमांड्स की बात करें तो अगर आप टेबल के जो डेटा होता है, दैट मीन्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है टेबल के अंदर, जो रोज होती हैं, उसके ऊपर जो आप ऑपरेशन कर रहे होते हो, वो जो कमांड्स होती हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं? दैट इज डीएमएल कमांड्स की कैटेगरी में आती हैं। डीएमएल कमांड्स हमारी कौन कौन सी हो सकती थी? जैसे आप सेलेक्ट करते हो अपने डेटा को रिट्राइव करने के लिए, इंसर्ट कमांड यूज़ करते हो अपने डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट कमांड यूज़ करते हो अपने डेटा को डिलीट करने के लिए, और अपडेट करते हो अपने डेटा को मॉडिफाई करने के लिए। तो ये सारी कमांड्स जो आएंगी वो आपकी किस कैटेगरी में आएंगी? दैट इज डीएमएल कैटेगरी की कमांड्स में आएंगी। डीएमएल की कैटेगरीज की कमांड कौन सी होती है? दैट मीन्स जब भी आप अपने डेटा के, दैट मीन्स अपने टेबल के डेटा के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हो तो आपकी डीएमएल कमांड्स होंगी। जबकि आप अगर अपने टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो आपकी कमांड्स कौन सी होंगी? दैट इज डीएमएल कमांड्स होंगी। देन हम आ जाते हैं टीसीएल के बारे में। टीसीएल कमांड्स आपकी कौन सी होती है? दैट मीन्स जब भी आप अपने टेबल्स के ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स सेव कर रहे होते हो या अंडू कर रहे होते हो कोई भी चीज़, तो उस या आप कोई सेव पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हो तो उस कंडीशन में जो आपकी कमांड्स होती हैं वो कौन सी कैटेगरी में आती है? दैट इज टीसीएल की कैटेगरी में आती है। कमिट कमांड आप यूज़ करते हो अपने डेटा के अंदर, दैट मीन्स अपने टेबल के अंदर जो डेटा आपने इंसर्ट करा है उसको सेव करने के लिए। रोल बैक आप किस लिए करते हो? अंडू करने के लिए। सेव पॉइंट आप किस लिए यूज़ करते हो? दैट मीन्स एक सेव पॉइंट क्रिएट कर लेते हो और आप उसको रोल बैक कर सकते थे उस सेव पॉइंट तक। तो आपकी टीसीएल कमांड्स कौन सी होती है? दैट मीन्स अपने डेटा के टेबल के डेटा के अंदर जो आप ऑपरेशन कर रहे थे उसको सेव करने के लिए और या अंडू करने के लिए आप टीसीएल कमांड्स का यूज़ कर सकते हो। डीएमएल कमांड्स भी हमारी दो टाइप्स की हो सकती हैं, प्रोसीजरल हो सकती है और नॉन प्रोसीजरल हो सकती है। प्रोसीजरल का मतलब क्या है? वहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा डेटा चाहिए और कैसे चाहिए। और नॉन प्रोसीजरल में क्या है? ये आपसे पूछेगा कौन सा डेटा चाहिए, लेकिन विदाउट वो कैसे डेटा, कौन सा डेटा चाहिए। उस कंडीशन में आप यहाँ पर विदाउट कंडीशन जो आप क्वेरी स्पेसिफाई करते हो उस कंडीशन में वो कौन सी होती है? नॉन प्रोसीजरल होती हैं। जब आप कंडीशन स्पेसिफाई करते हो तो उस कंडीशन में वो कौन सी होती है? प्रोसीजरल होती हैं। तो हमारे पास हमने कौन सी कमांड्स देखी? डीडीएल कमांड्स देखी। डीडीएल कमांड्स कौन सी होती है? जब भी आप अपने टेबल के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होते हो, दैट मीन्स टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे होते हो, डिलीट कर रहे होते हो या मॉडिफाई कर रहे होते हो, या फिर आप किसी भी यूज़र को कोई राइट्स दे रहे होते हो या उसके राइट्स, किसी भी टेबल के राइट्स ले रहे होते हो किसी यूज़र से, या फिर आप अपनी टेबल को चेक कर रहे होते हो या उसको रिपेयर कर रहे होते हो, तो वो कौन सी कमांड्स आती हैं? दैट इज डीडीएल कमांड्स होती है। डीएमएल कमांड्स कौन सी होती है? जब आप टेबल के डेटा पे ऑपरेशन कर रहे होते हो, दैट मीन्स इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या सेलेक्ट कर रहे होते हो, तो कौन सी कमांड्स होती है? दैट इज डीएमएल कमांड्स होती है। और आपकी टीसीएल कमांड्स कौन सी होती है? जब आप अपने टेबल के डेटा को सेव कर रहे होते हो, दैट मीन्स कमिट, या रोल बैक कर रहे होते हो, दैट इज अंडू कर रहे होते हो, वो कौन सी कमांड्स होती है? दैट इज टीसीएल कमांड्स होती है। उम्मीद करता हूँ आपको डीएमएल, डीडीएल और टीसीएल कमांड्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। थैंक यू।